दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू मेरी नफरत भी तू भाग 18। अभी वह सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक और डॉक्टर आ जाती हैं और वह वहाँ पर विधि को देखकर शॉक एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं, मिस्टर और मिसेस सिंघानिया, आप दोनों यहाँ पर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वह डॉक्टर कोई और नहीं, वही डॉक्टर होती हैं जिसने विधि की डिलीवरी करवाई होती है न्यूजीलैंड में। उस डॉक्टर की बातें सुनकर उदित सिंह के भी होश उड़ जाते हैं और वह भी शॉक एक्सप्रेशन के साथ विधि और तन्मय को देखने लगते हैं। अभी विधि कोई जवाब देती उससे पहले ही वह डॉक्टर एक बार फिर बोलती हैं, और आप दोनों के बेबी कैसे हैं? वह दोनों तो काफ़ी बड़े हो गए होंगे अब। उनकी बातें सुनकर विधि एक्वार्ड स्माइल के साथ में जवाब देती है, जी मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं और थैंक यू उनके बारे में पूछने के लिए। मुझे नहीं पता था, आपको मैं अभी भी याद होंगी। वह डॉक्टर विधि की बातों का जवाब देते हुए कहती हैं, आप हमें याद क्यों नहीं होंगे? आप तो स्पेशल थी हमारे हॉस्पिटल में। मिस्टर सिंघानिया को इतनी जल्दी भूल भी कैसे सकता है कोई? तभी उदित सिंह बीच में बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी बातें सुनकर वह डॉक्टर कहती हैं, क्यों आप मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया को नहीं जानते क्या? हम तो इन्हीं के बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। अब जाकर उदित सिंह को उस डॉक्टर की बातें समझ में आती हैं और वह विधि और तन्मय की तरफ मुड़ के कहते हैं, क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आप दोनों ने तो अपनी शादी और बच्चे दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से छुपा रखा है कि यहाँ इंडिया में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। उनकी बातें सुनकर वह डॉक्टर बोलती हैं, क्या इनकी शादी के बारे में किसी को नहीं पता है? तभी उदय सिंह बोलते हैं, अरे आप थोड़ा धीरे बोलिए, नहीं तो कोई सुन लेगा। वो क्या है ना, मिस्टर सिंघानिया यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मिसेस सिंघानिया भी बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा नाम कमा रही हैं, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट रखा है। एनीवे कांग्रेचुलेसन आप दोनों को। तन्मय और विधि दोनों उदय सिंह जी को थैंक यू बोलते हैं। तन्मय, वो मैं यह बोल रहा था, अगर यह बात हम लोग के बीच ही रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी दुश्मनों की नज़र में मेरे बच्चे या मेरी वाइफ आए। तन्मय की बात सुनकर उदय जी कहते हैं, डोंट वरी, यह बात यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। विधि, थैंक यू मिस्टर सिंह, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। आपकी वजह से ही आज मेरी बेटी मेरे पास है। तभी वहाँ पर एक अटेंडेंस आकर मिस्टर सिंह के कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनकर उदय जी के चेहरे पर टेंशन के भाव आ जाते हैं। मिस्टर सिंह के चेहरे पर परेशानी वाली एक्सप्रेशन देखकर विधि कहती है, क्या हुआ मिस्टर सिंह? मिस्टर सिंह, हुआ अभी एक वीआईपी गेस्ट आ गया है और यहाँ पर एक रूम भी अवेलेबल नहीं है कि हम उसके लिए बुक करें, और अगर यह बाहर बात मीडिया में गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? फिर कुछ सोच कर बोलते हैं, लेकिन आप चाहो तो मेरी मदद कर सकती हैं। तन्मय, और वो कैसे? बोलिए, अगर हम कर पाएँ तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। मिस्टर सिंह, आपके और आपकी वाइफ के नेम पर 2 रूम रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर, तो अगर आप चाहें तो उनमें से एक रूम हमें दे सकते हैं। विधि या तन्मय दोनों में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वह डॉक्टर बोलती हैं, क्या मिस्टर सिंह यह भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स उनमें से एक रूम आप ले सकते हैं, क्योंकि यह दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं और पूरी दुनिया हस्बैंड को एक करने की कोशिश करती है, लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हैं, इन्हें अलग अलग रूम में रखकर। हाँ, मैं मानती हूँ इन्होंने अपनी शादी को छुपा के रखा है, इसीलिए हम यहाँ पर भी 2 रूम बुक करवाए, लेकिन हम ऐसा तो कर सकते हैं बिना किसी को पता लगे इन दोनों को एक ही रूम दे दें, और मुझे नहीं लगता इस बात के लिए उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी पति पत्नी साथ ही रहना चाहता है। उदय सिंह, अरे वाह, आप तो बातें बिल्कुल सही कर रही हैं। ठीक है, फिर मैं वॉल्यूम उसको दे रहा हूँ, लेकिन आपके नाम पर ही रजिस्टर रहेगा मिस्टर सिंघानिया। उन दोनों की बातें सुनकर विधि और तन्मय दोनों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वह कुछ बोल भी नहीं सकते थे। फिर विधि कहती है, जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। फिर वह दोनों मिस्टर सिंह के साथ पार्टी हॉल में चले जाते हैं। कुछ देर में सेमिनार स्टार्ट हो जाता है, फिर सब अपना अपना स्पीच ख़त्म करते हैं। तभी वहाँ पर मैजिशियन आता है और गिटार लेकर गाना गाना स्टार्ट कर देता है और बाकी के कपल डांस करने लगते हैं। तभी मिस्टर सिंह विधि और तन्मय के पास आकर बोलते हैं, आप दोनों यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? आप भी इसमें शामिल हो जाइए और आप लोग भी डांस करिए। विधि वहाँ पर अपने हॉस्पिटल के लिए कनेक्शन बनाने आई थी।
जिसकी वजह से वह मिस्टर सिंह को मना नहीं कर पाती है और तन्मय के साथ डांस स्टेज पर चली जाती है। तन्मय सोचकर ही एक्साइटेड हो जाता है कि वह आज जी भर के विधि के साथ डांस करने वाला है। तन्मय ने विधि की कमर में अपना एक हाथ डालता है और दूसरी हाथ से उसका हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। तन्मय डांस करते हुए सिर्फ और सिर्फ विधि को ही देखे जा रहा था। 1 मिनट के लिए भी वह अपनी नज़रें विधि के चेहरे से नहीं हटाता है और कपल्स बस एक दूसरे का हाथ पकड़े उन्हें देख रहे थे, जैसे खुद को उन दोनों में इमेजिन कर रहे हों। वहीं तन्मय अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। इन दोनों का डांस खत्म होते ही वह जगह तालियों की शोर से गूंज उठता है। तब जाकर कहीं तन्मय अपनी होश में वापस आता है और विधि को पकड़ के स्टेज से नीचे उतर जाता है। विधि नीचे उतरते ही तन्मय से बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे थे स्टेज पर और किस दुनिया में खोए हुए थे जो तुम्हें बार बार बुलाने पर भी कुछ बोल नहीं रहे थे? तन्मय विधि की बातें सुनकर झेप जाता है और कहता है, अरे यार, मैंने शायद ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और अब मेरा सिर घूम रहा है, इसलिए रूम में मैं जाकर आराम करता हूँ। विधि, चलो मैं भी चलती हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पर बोर हो रही हूँ। फिर मिस्टर सिंह के अरेंज किए हुए होटल रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाकर रूम देखते हैं तो विधि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है क्योंकि इस रूम को एक कपल्स विद की तरह डेकोरेट किया गया था। हर जगह कैंडल लगे हुए थे और डेट पर गुलाब की पंखुड़ियों से हार्ट शेप बनाया हुआ था और उस रूम में बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। विधि, व्हाट द हेल, ये मिस्टर सिंह सच में पागल हो गए हैं क्या? मैं यहाँ पर सेमिनार अटेंड करने आई हूँ, ना कि हनीमून मनाने। और यह क्या रूम का हालत कर रखा है, हर जगह गुलाब की पंखुड़ियाँ, हद हो गई अब तो। फिर तन्मय की तरफ घूम के बोलती है, 5 मिनट के अंदर मुझे बेड से यह सारी चीज़ें दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से ही फंसी हूँ इस मुश्किल में। तन्मय विधि के चेहरे पर वह इरिटेशन वाला लुक देखते ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए कहता है, क्या यार विधि, वह मिस्टर सिंह हम दोनों को खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और तू है कि उन पे ही गुस्सा दिखा रही है। विधि, जस्ट शट अप और अपना यह बत्तीसी दिखाना बंद करो और चुपचाप से काम पर लग जाओ। तन्मय, हद है, मुझे यहाँ पर काम करवाने यह लेकर आई हैं। तुझे यह सोचना चाहिए कि इस बच्चे ने सुबह से कितनी मेहनत की है, यह भी थक गया होगा, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है। विधि तन्मय की बातें सुनकर बेड से एक तकिया उठाती है और उसी से उसे मारने लगती है। तन्मय, अच्छा ठीक है करता हूँ, अब मारना नहीं मेरी जान। विधि, क्या बोला तुमने मुझे? तन्मय, कुछ नहीं यार, तुझे कुछ ज़्यादा सुनाई दे दिया होगा। थोड़ी देर बाद तन्मय रूम को पूरे तरीके से क्लीन कर देता है और वहीं बैठ के लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, यार मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं जा रहा हूँ सोने। तू अपना देख ले कहाँ पर सोएगी, क्योंकि इस रूम में सिर्फ एक ही बेड है और एक्स्ट्रा तकिया कंबल भी नहीं है। विधि बेड पर एक साइड जाकर बैठ जाती है और कहती है, मैं भी यहीं पर सोने वाली हूँ। तन्मय, क्या बोला तूने? विधि, वही जो तूने सुना है अभी। तन्मय, लेकिन वह कैसे, मतलब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ बेड शेयर करने में? विधि, तूने सुना नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, समझ ले वही हाल है। फिर बेड से 2 एक्स्ट्रा तकिया निकाल कर बेड के बीचों बीच लगा देती है और कहती है, खबरदार अगर तुमने इसे पार किया तो। तन्मय, ओ हेलो, तुम मुझे समझती क्या है? तुझे पता भी है मैं इतना शरीफ लड़का अगर तू पूरी दुनिया में भी ढूंढ लेंगे ना तो तुझे इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली कि इसके पार मत आना हूँ। विधि, अपना ये सड़ा सा मुँह बनाना बंद कर और चुपचाप से सो जा और मुझे भी सोने दे और लाइट ऑफ कर दे। तन्मय विधि की बात मानकर लाइट ऑफ कर देता है और विधि की तरफ घूमकर बड़े ही प्यार से विधि को निहारने लगता है। विधि की आंखें इस टाइम पर बंद थीं और चुपचाप से वह अपनी जगह पर लेटी हुई थी। तन्मय की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विधि के लिए प्यार ही नजर आ रहा था। अगर कोई भी उसे इस टाइम देख लेता तो यही कहता कि यह इंसान अपने दिलो जान से इस लड़की को प्यार करता है। तन्मय अपने मन में कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम एक दिन मेरे इतने करीब होगी। झूठा ही सही, लेकिन मेरी वाइफ हो आज के लिए, यह सोचकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अगर अब मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि एक सुकून होगा कि मेरी आखिरी रात तुम्हारे साथ थी। सबको लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें यह दिखाई नहीं देता है।
या फिर तुम मेरी आंखों में अपने लिए प्यार तो देखती हो लेकिन मानना नहीं चाहती हो। तुम क्या सच में अभी भी रुद्र से ही प्यार करती हो? मैं सोचता हूँ अगर तुम किसी दिन मुझसे यहाँ आकर कहा कि तुम रुद्र से बहुत प्यार करती हो तो मैं क्या करूँगा। मैं तो यह सोचकर ही डर जाता हूँ कि तुम रुद्र की हो सकती हो। यह सब सोचते हुए तन्मय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह वैसे ही विधि को देखते हुए कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। खिड़की से आती सूरज की रोशनी से तन्मय की नींद खुलती है और वह वैसे ही अपनी आंखें खोलकर अपनी साइड में देखता है तो उसकी आंखों में प्यार भर जाता है क्योंकि विधि पिलो को गले लगाकर एक छोटे से बच्चे की तरह सिकुड़कर सोई हुई थी, जिसे देखकर तन्मय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार। फिर वह विधि को देखते हुए कहता है, काश मेरी हर सुबह आज की इतनी ही प्यारी होती। तभी देखता है कि विधि की आंखें फड़फड़ाने लगी हैं तो वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी विधि की नींद खुलती है और अपने सामने तन्मय को देखकर पहले तो शौक हो जाती है, फिर उसे याद आता है कि कल हुआ क्या था। विधि को तन्मय सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। तन्मय के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पे एक क्यूट स्माइल इस टाइम देखी जा सकती थी। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा क्यूट इनोसेंट बच्चे की तरह लग रहा था, जिसे देखकर विधि उसके बाल को बिगाड़ने से खुद को रोक नहीं पाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को बिगाड़ के खुद बाथरूम चली जाती है। उसके जाते ही तन्मय अपनी आंखें खोल लेता है और मुस्कुराते हुए अपने बालों के साथ खेलने लगता है और कहता है, थैंक यू मेरे प्यारे बाल। मुझे आज तक तुम बोझ लगते थे क्योंकि हर मंथ तुम्हें कटवाने में मेरे पूरे 2 घंटे बर्बाद होते थे, लेकिन आज जाकर तुम्हारी अहमियत पता चली है मुझे कि अगर तुम नहीं होते तो विधि इतने प्यार से कभी भी मुझे टच नहीं करती। लव यू सो मच मेरे प्यारे बाल। विधि आधे घंटे बाद बाथरूम से तैयार होकर बाहर आती है और तन्मय को यूं ही बेड पर लेटकर मुस्कुराते हुए देखती है तो अपने मन में कहती है, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है। जब देखो पागलों वाली हरकतें ही करता रहता है। अब इसे कौन सा दौरा पड़ गया है जो अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है। फिर कुछ सोचकर पास में ही रखे ग्लास को उठाती है और उसमें का सारा पानी तन्मय के ऊपर डाल देती है। तन्मय, बाढ़ आ गया, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊँगा, मुझे स्विमिंग भी नहीं आता है। तभी उसको अपने कानों में किसी के हंसने की आवाज़ पड़ती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ है और वह उठकर विधि की तरफ दौड़ता है उसे पकड़ने के लिए। विधि हंसते हुए बोलती है, प्लीज़ तन्मय रुक जाओ, देखो पहले ही हम इतना लेट हो गए हैं, अब मस्ती करने का टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट तैयार हो जाओ। वैसे भी देरी हो रही है और नाश्ता करके मुंबई के लिए निकलते हैं। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे तन्मय, लेकिन इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूँगा, आज नहीं तो कल। विधि, ठीक है, बाद में ले लेना अपना बदला, अभी जल्दी से तैयार हो। तन्मय वहाँ से तुरंत बाथरूम चला जाता है। 1 घंटे बाद दोनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। विधि और तन्मय आधे रास्ते अभी पहुँचे ही होते हैं कि तभी विधि के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसे उठाने के बाद विधि का होश उड़ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विधि को अचानक से रोते देखकर तन्मय हाइपर हो जाता है और वह विधि से बोलता है, क्या हुआ तुझे, सब ठीक तो है, किसका कॉल आया था। विधि की आंखों से बस आंसू बहे जा रहे होते हैं और उसकी आवाज़ तक नहीं निकल पाती है। तन्मय के बार बार पूछने पर विधि अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहती है, शिवा और शिवी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तन्मय, क्या बोल रही है तू, तुझे पता भी है, और वह किडनैप कैसे हो सकते हैं उनके बॉडीगार्ड के रहते हुए, और स्कूल की सिक्योरिटी भी तो इतनी टाइट है। विधि, वह स्कूल से किडनैप नहीं हुए हैं, स्कूल जाते समय उन्हें रास्ते में किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन उनको किडनैप किए हुए पूरे 2 घंटे हो गए हैं और उसके बाद भी अभी तक मेरे पास किसी का कॉल नहीं आया। इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या वो मेरे बच्चे को कुछ कर देंगे। तन्मय, रिलैक्स विधि, ऐसा कुछ नहीं होगा, और तू फ़ोन करके बोल आस्था को पुलिस कंप्लेन करे और हम जल्दी ही मुंबई पहुंच जाएंगे। तू रोना बंद कर और खुद को शांत रख कर सोच, ऐसा कर कौन सकता है। विधि पहले खुद को शांत करती है, फिर अपना फ़ोन उठाकर रुद्र को कॉल लगाती है। इधर से 2 रिंग जाने के बाद ही रुद्र कॉल को उठा लेता है। तभी विधि बिना हाय हेलो की यही कहती है, रुद्र सिंह राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को किडनैप करने की। तुमको क्या लगता है तुम किडनैप करके मेरे बच्चे को अपने पास रख लोगे और मैं ऐसा होने दूंगी? तो यह तुम्हारी गलतफहमी है, वह बच्चे मेरे हैं। और अब चुपचाप से बताओ मेरे बच्चों को कहाँ रखा है तुमने छुपा कर। विधि की बातें सुनकर रुद्र की बोलती ही बंद हो जाती है और उसको होश ही नहीं रहता है, क्योंकि वह भी एकदम से टेंशन में आ जाता है कि उसके बच्चों को किडनैप किसने किया है।
फिर वह विधि पर चिल्लाते हुए कहता है, एक तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मेरे बच्चे किडनैप हो गए हैं और दूसरी बात तुम उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही हो, वो भी बिना सोचे समझे। विधि मित्तल, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों के ऊपर एक भी खरोच आई तो मैं यह भूल जाऊँगा कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। और तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट करके मोहित को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है, अभी के अभी शहर से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सबको बंद करवा कर पूरी पुलिस फोर्स को लगा दो मेरे बच्चों को ढूंढने में। और मेरी बात ध्यान से सुनना, एक खरोच मुझे अपने बच्चों के ऊपर दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो इस शहर को आग लगा दूंगा। मोहित रुद्र का गुस्सा देखकर अंदर तक कांप जाता है, क्योंकि आज मोहित को 5 साल पहले वाला रुद्र दिखाई दे रहा था। विधि, तन्मय मेरा लैपटॉप देना। तन्मय, क्यों, कुछ पता चला बच्चों के बारे में? विधि, नहीं, अरे मैं वही पता करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर लैपटॉप लेकर लैपटॉप पर कुछ करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी फैक्ट्री का लोकेशन दिखाई देता है। विधि, तन्मय यहाँ से गाड़ी यू टर्न करो और शहर के बाहर वाली पुरानी फैक्ट्री की तरफ मुड़ो। तन्मय, लेकिन विधि, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी हैं, वहीं का लोकेशन शो कर रहा है। मैंने शिवी के गले के पेंडल में एक चिप लगा रखी है जिससे मुझे उनका लोकेशन मिल गया है। प्लीज़ अब जल्दी चलो। थोड़ी देर बाद उन दोनों की कार उस पुराने फैक्ट्री के सामने खड़ी होती है और विधि तुरंत कार से उतर के फैक्ट्री के अंदर जाने लगती है। तन्मय उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती और अंदर घुसे चली जाती है। विधि जैसे ही उस फैक्ट्री के अंदर जाती है, उसे 6 7 लोग दिखाई देते हैं जिनके हाथों में बंदूक होती हैं। विधि को अपने सामने देखकर उन आदमियों का हेड बोलता है, मैंने कहा था ना, उन बच्चों को मार के रास्ते में ही फेंक देना। तुम लोग यहाँ उन बच्चों को लेकर क्यों आए? अब देखो, आ गई उनकी माँ उन्हें बचाने के लिए। फिर एक आदमी को इशारा करके कहता है, जाकर अभी के अभी उन बच्चों को ख़त्म करो, मैं इसको देखता हूँ। विधि जैसे ही उन आदमियों की बात सुनती है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वह चिल्लाते हुए कहती है, खबरदार, अगर जो तुम लोगों ने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो तुम लोग का हाथ काट कर रख दूंगी मैं। विधि की बातें सुनकर वहाँ पर खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं और उनका हेड कहता है, ठीक है, पहले एक आदमी से निपट लो, फिर देखेंगे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है भी कि नहीं कि तुम हम लोगों को एक साथ मार सको। तभी वहाँ तन्मय भी आ जाता है और वह भी उन आदमियों से फाइट करने लगता है। विधि, तन्मय प्लीज़ तुम ऊपर जाओ, शिवाय और शिवी को बचाओ, नहीं तो वह लोग उन्हें मार देंगे। तब तक मैं इन लोगों को यहाँ पर देखती हूँ। तन्मय विधि की बातें सुनकर लोगों से फाइट करते हुए सीधे ऊपर चला जाता है और नीचे विधि और गुंडों से फाइट कर ही रही होती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह डर जाती है और उन लोगों को मारते हुए ऊपर दौड़कर भागने लगती है। वहां जाकर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि तन्मय नीचे ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ था और हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। उसी के बगल में शिवी और शिवाय भी खड़े होते हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन उनके चेहरे पर खून के छींटे होते हैं। उस नज़ारे को देखकर विधि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी देखती है एक और गुंडा शिवी पर निशाना लगा रहा होता है। विधि बिना सोचे समझे दौड़कर शिवी को एक किनारे कर देती है, जिससे गोली जाकर विधि के हाथ पर लग जाती है। उस गोली के लगते ही विधि के मुंह से चीख निकल जाती है। तभी विधि को कुछ लोगों की चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वह अंदर ही अंदर और ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसको जाने पहचाने चेहरे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वह पहचान जाती है कि वह आदमी रुद्र के हैं। विधि उन लोग को देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वह दौड़कर तन्मय के पास आती है। विधि, तन्मय उठो प्लीज़, यार उठ भी जाओ, देखो प्लीज़, मुझे परेशान करना बंद करो, वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। विधि काफ़ी कोशिश करती है तन्मय को उठाने की, लेकिन वह नहीं उठता है, जिसे देखकर विधि तन्मय के सर को अपनी गोद में रखते हुए बोलती है, प्लीज़ तन्मय, एक बार मेरी तरफ देखो। तन्मय की सांसें बहुत ही धीरे धीरे चल रही होती हैं, जिसे देखकर विधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कुछ आंसू के बूंद तन्मय के चेहरे पर पड़ते हैं, जिसे तन्मय अपनी आंखें खोल देता है और मुस्कुराते हुए विधि की तरफ देखने लगता है और हमेशा की तरह मजाक करते हुए बोलता है, अरे पागल, तू रो क्यों रही है? देख, तू रोते हुए बहुत ही गंदी लग रही है। यह सब बोलते हुए उसे बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और उसकी आंखों में आंसू भर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हंसते हुए कहता है, लगता है मेरी भगवान ने सुन ली है। काश मैं सुबह उनसे कुछ और मांगा होता तो वह भी मुझे मिल जाता, लेकिन मैंने उनसे अपने लिए शायद मौत मांग ली। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है भगवान से भी और ना ही अपनी मौत से, क्योंकि मैं तेरी गोद में सर रख के मरने वाला हूँ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? विधि, तू पागल हो गया, क्या बकवास कर रहा है? मैंने बोला ना तुझे कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, ठीक है?
मैं ना भी तुझे लेकर हॉस्पिटल चल रही हूँ, बस तुम अपनी आंखें बंद मत करना। तन्मय हंसते हुए कहता है, अरे यार, मैं भी डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विधि, आई लव यू। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने ना अगले जन्म में तुझे मांगा भगवान से, प्लीज़ अगले जन्म में तुम मेरी हो जाना। और तुरंत उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रुद्र आ जाता है, जिसके चलते विधि का सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है और वह तन्मय की बात नहीं सुन पाती है। लेकिन रुद्र तन्मय की सारी बातें सुन लेता है और वह वहाँ पर जाकर तन्मय को तुरंत अपनी गोद में उठा लेता है और अपने असिस्टेंट मोहित से कहता है, तुम दोनों बच्चों के साथ दूसरी कार से लेकर हॉस्पिटल जाओ। विधि, तुम मेरे साथ मेरे कार में चलो, हमें इसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचना होगा ना। रुद्र तन्मय और विधि को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और उसके वहाँ पहुँचते ही तुरंत डॉक्टर तन्मय को ऑपरेशन रूम में लेकर चले जाते हैं और वह विधि के साथ ही ऑपरेशन रूम के सामने खड़ा होता है। विधि रोते हुए रुद्र से कहती है, सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उसे शिवी और शिवाय के पास नहीं भेजती तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। सब मेरी गलती है। अभी वह रो ही रही होती है, तभी ऑपरेशन थिएटर से मेन डॉक्टर बाहर आते दिखाई देते हैं और उनके चेहरे पर भी परेशानियों की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं। उन डॉक्टर को देखकर विधि और रुद्र अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वह डॉक्टर चलकर रुद्र के पास आते हैं और कहते हैं, मिस्टर राठौर, आपको 3 घंटे के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट करने की तैयारी करवानी होगी, क्योंकि दोनों बुलेट उनके सीने में जाके लगी हैं, जिसके चलते उनका हार्ट पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है और एक बार उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया तो शायद वह भी नहीं रहेंगे। इसलिए उन्हें बचाने के लिए हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, तभी वह बच पाएंगे, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। विधि डॉक्टर की बातें सुनकर दम से अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर रोने लगती है। उसको ऐसा रोता हुआ देखकर रुद्र अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, विधि, उसे कुछ नहीं होगा, तुम रोना बंद करो। रुद्र की बातें सुनकर विधि अपनी भीगी सी पलकों के साथ उसे देखती है और कहती है, रुद्र, प्लीज़ उसे बचा लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, प्लीज़ उसे कुछ मत होने दो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। देखो ना, आज वह हंसते हंसते हमारे बच्चों के लिए मरने भी जा रहा है। प्लीज़ रुद्र, उसे बचा लो ना प्लीज़। मैं तुम्हारी सारी बात भी मानने को तैयार हूँ। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वो सब करूँगी। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ उसे कुछ मत होने दो। तुम बोलते हो ना, रुद्र सिंह राठौर कुछ भी कर सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, तो आज साबित भी करो। रुद्र विधि को अपने गले से लगा लेता है और उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, मैं उसे बचा लूँगा, कुछ नहीं होने दूँगा। विधि रुद्र के गले लगे हुए कहती है, पक्का ना, प्रॉमिस, तुम उसे बचा लोगे ना? रुद्र, हाँ प्रॉमिस करता हूँ, मैं बचा लूँगा। विधि, रुद्र, मैं दूसरी बार तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ, प्लीज़ इस बार मेरे भरोसे को टूटने मत देना। इतना बोलते ही वह रुद्र के बाहों में ही बेहोश हो जाती है। रुद्र विधि को बेहोश देखकर डॉक्टर को आवाज़ लगाकर बुलाता है, प्लीज़ डॉक्टर, हेल्प, जल्दी से आकर चेक करिए इसे क्या हुआ है। तभी उसकी नज़र विधि के कंधे से निकलती ब्लड पर पड़ती है, जिसे देखकर रुद्र हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर 2 डॉक्टर आ जाते हैं और वह विधि के कंधे में लगी चोट को साफ करके पट्टी कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रुद्र उन्हें रोक के कहता है, इसे नींद का इंजेक्शन लगा दो, जिससे यह 6 घंटे तक सोती रहें। डॉक्टर रुद्र की बातें मानकर विधि को नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद रुद्र विधि के पास बैठकर उसके माथे को चूम लेता है और फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेके कहता है, प्लीज़ विधि, तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, तुम मुझे हर एक गलती के लिए माफ़ कर देना जो मैंने की है और जो मैं करने जा रहा हूँ। फिर वह विधि के होठों पर एक लाइट किस करता है। फिर वह एक बार फिर विधि को देखता है। इस बार उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसके बच्चे मोहित के साथ होते हैं। रुद्र अपने घुटनों के बल शिवाय के सामने बैठ जाता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथ से पकड़ के कहता है, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और समझना। तुम रुद्र सिंह राठौर के बेटे हो, तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है। उन लोगों ने आज तुम्हें किडनैप करने की हिम्मत की है। वैसे लोग फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा करना तो दूर की बात है, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने से भी डरें। तुम्हें हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन होनी चाहिए। प्रॉमिस करो, तुम हमेशा उनकी रक्षा करोगे, उनकी तरफ उठने वाले हाथ को उनके पास पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर दोगे। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इतना काबिल बने कि उसके नाम से लोग मुझे जाने। बोलो, प्रॉमिस करते हो कि तुम अपनी मॉम का ध्यान रखोगे? शिवाय, आप कहीं जा रहे हो?
रुद्र, नहीं, बस मैं तुमसे ऐसे ही प्रॉमिस चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के अंदर इतनी हिम्मत है कि नहीं कि वह अपने पापा से प्रॉमिस कर सके। शिवाय मेरे अंदर हिम्मत बहुत है मिस्टर राठौर, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि मेरा कोई भी दुश्मन मेरे पीठ पीछे बात करने से भी डरे। और आप मिस्टर राठौर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ अपनी बहन और माम का ध्यान रखने के लिए। अब आप जहाँ पर जाना चाहते हैं आराम से जा सकते हैं। फालतू या दिखावा मत करिए कि आपको हम सबकी कितनी फिक्र है। रुद्र शिवाय को जबरदस्ती पकड़कर अपने गले से लगा लेता है और शिवाय वैसे ही गले लगा रहता है। फिर उसके माथे पर किस करके उठ जाता है और शिवी को अपनी गोद में उठाकर बोलता है, तो मेरी बहादुर शेरनी, तुम डरी तो नहीं ना? शिवी, बिल्कुल नहीं डैड, मैं कभी नहीं डरती हूँ क्योंकि मैं शिवी सिंह राठौर, और आप कहते हो ना राठौर कभी किसी से डरते नहीं, तो भला मैं कैसे डरती? रुद्र, हाँ मेरा प्यारा बच्चा, मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत ही बहादुर है। तो तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम ना मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करना और उसकी सारी बातें मानना, ठीक है? शिवी, मैं तो पहले से ही मम्मा की सारी बातें मानती हूँ। रुद्र, हमेशा ऐसा ही करना, ठीक है? शिवी, ठीक है। फिर वह रुद्र के गालों पर किस करते हुए कहती है, आप परेशान हो क्या रुद्र? नहीं तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ शिवी, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप परेशान हो क्योंकि आपके चेहरे की स्माइल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। रुद्र उसका नाक पकड़ते हुए कहता है, बस बहुत बातें बनाने लगी हो, अब चलो जाकर अपने भाई के पास बैठो और खबरदार अगर जो से परेशान किया तो। शिवी मुंह बनाते हुए कहती है, ये लो, अब आप भी आ गए उसके साइड, अब तो भगवान ही जाने मेरा क्या होगा। रुद्र उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और उसे शिवाय के बगल में बिठा देता है। फिर वह मोहित से बोलता है, तुम यहीं रहो, इन दोनों का ध्यान रखना, और वहाँ से जाने लगता है। फिर कुछ सोचकर वह वापस मुड़ता है और मोहित को गले लगा लेता है और कहता है, तुम जैसे आज मेरा साथ देते हो वैसे ही शिवाय का भी हमेशा साथ देना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है उसे। और हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आधे घंटे बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। कॉल उठाकर मैं तुम्हें जहाँ पर बुलाऊँ वहाँ पर आधे घंटे के अंदर पहुँच जाना। मोहित को रुद्र की बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन वह ज़्यादा ना सोचते हुए हाँ कर देता है। रुद्र वहाँ से तन्मय के वार्ड में जाता है और उसके पास बैठकर उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। फिर वह तन्मय का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे बच्चों के लिए और विधि के लिए भी, लेकिन सॉरी, उसके बदले में मैं तुम्हें अगले जन्म में विधि को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगले जन्म में वह मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ रुद्र सिंह राठौर की। और उठकर वहाँ से जाने लगता है। फिर अचानक से पीछे मुड़कर तन्मय की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू, और वहाँ से चला जाता है। रुद्र वहाँ से निकल के डायरेक्ट अपने ऑफिस में चला जाता है। वहाँ जाकर ड्रावर से कुछ पेपर निकालता है और उन पे अपने सिग्नेचर करता है। फिर कुछ नोट्स लिखकर उन्हें अपने साथ लेके चला जाता है। रुद्र के हॉस्पिटल से जाने के 1 घंटे बाद मोहित का फ़ोन बजता है। मोहित जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी एक बॉडीगार्ड आकर मोहित के हाथों में कुछ फाइल और एक नोट देता है, जिसे देखने के बाद मोहित कुछ नहीं करता है और जैसा जैसा उस नोट में लिखा होता है वैसे वैसे चुपचाप से सारे रूल फॉलो करता है। सुबह के 4 बजे विधि को धीरे धीरे होश आ रहा होता है। तभी एक नर्स आकर उसे बताती है कि तन्मय का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वह अब खतरे के मुंह से बाहर हैं। उस नर्स की बातें सुनकर विधि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह भगवान को थैंक यू कहती है। तभी उसे रुद्र याद आता है और वह नर्स से कहती है, क्या यहाँ पर मिस्टर राठौर हैं? अगर हैं तो प्लीज़ उन्हें बुला दीजिएगा। नर्स, सॉरी मिस्टर राठौर यहाँ पर नहीं हैं, वह यहाँ से कब का चले गए हैं। विधि, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। तभी उस वार्ड में शिवाय और शिवी आते हैं। उन्हें सही सलामत अपने सामने देखकर विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बाहें फैलाकर उन दोनों को अपने पास बुलाती है। वह दोनों भी जाकर विधि के गले लग जाते हैं। विधि उनको गले लगाकर उसके माथे पर किस करती है और दोनों का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम दोनों ठीक तो हो? शिवाय और शिवी दोनों एक साथ हम बोलते हैं, नहीं, हमें चोट नहीं आई और हम बिल्कुल ठीक हैं मम्मा। तभी उस हॉस्पिटल में सिंघानिया फैमिली, राठौर फैमिली, मित्तल और महेश्वरी फैमिली भी आ जाते हैं। उसके बाद विधि के वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और मोहित चलकर अंदर आता है और अपना सर झुकाकर विधि से कहता है, मैडम आप बाहर चलिए। विधि, क्यों, रुद्र आ गया क्या? चलो मैं फिर से थैंक यू बोल दूँ, उसने आज पहली बार मेरे लिए कुछ किया जो है। विधि की बातें सुनकर मोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह जल्दी से अपने आंसू को छुपा लेता है।
जिसे विधि नहीं देख पाती है और वह उसके पीछे पीछे अपने वार्ड से बाहर निकल कर आ जाती है। बाहर आकर वो अपने सामने कितने लोगों को देखती है तो 1 मिनट के लिए घबरा जाती है। फिर अपने मन में कहती है, कहीं इन लोगों को पता तो नहीं चल गया मेरे बच्चों के बारे में, इसलिए सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सिर्फ तन्मय की फैमिली को होना चाहिए, क्योंकि वह हॉस्पिटल में हैं। लेकिन बाकी के लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, विधि यह सब सोच रही होती है। तभी वहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है और विधि से कहता है, प्लीज़ मैम यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, तभी आप लोग उस लाश को यहाँ से ले जा सकते हैं। विधि, वाट, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो? अभी मुझे एक नर्स ने बताया तन्मय का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। यह क्या बकवास कर रहे हो? वार्ड बॉय, जी मैम आपने बिल्कुल सही सुना है, मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल ठीक हैं। विधि, यह क्या बकवास कर रहे हो मेरे सामने? वार्ड बॉय, मैम मैं मिस्टर राठौर के बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी लाश को हॉस्पिटल से बाहर ले जाना है, उनकी फैमिली आई हुई है उन्हें लेने के लिए, और आप उनकी वाइफ हैं, इसलिए आपका सिग्नेचर चाहिए मुझे इस डॉक्यूमेंट पर। अब इस वार्ड बॉय की बात कंप्लीट होती उससे पहले ही विधि उसे एक चाटा मार देती है और कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रुद्र के बारे में ऐसी बात करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुमने उसे लाश बोला? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हें 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर फिकवाने में, इसलिए जो बोल रहे हो सोच समझ कर बोला करो। और एक झटके के साथ उसे ज़मीन पर छोड़ देती है। वह वार्ड बॉय नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है, मैडम मैंने तो सोच कर कहा है, यकीन ना हो तो आप एक बार जाकर देख लीजिए। तभी वहाँ पर एक लाश को स्ट्रेचर पर लिटा कर लाया जाता है और वहाँ पर चलती हवा के कारण उस लाश के चेहरे पर से चादर हट जाता है, जिसके चलते उसका फेस दिखाई देने लगता है। उसको देखते ही विधि 2 कदम पीछे हट जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 19। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।